नमस्कार, स्टोरी गुण पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम्हें कितनी बार बताया कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। आज शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है रिया? तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। अगर तुम यह सब जानबूझकर मेरे साथ करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी नील का पारा चढ़ा हुआ था। इन कट शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए नील गुस्से से रिया की तरफ देखने लगा। रिया के लिए नील का यह बेवजह का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही उस पर बेवजह बरस पड़ता था। पहले पहल तो रिया इन बातों का विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक नील में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रिया ने खुद को ही बदल दिया। फालतू का गुस्सा करना और बाद में रिया को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो नील सीधा रिया को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद रिया नील के साथ रहती थी तो वजह थी उसकी बेटी। रिया को अपनी बेटी की फिक्र थी। वह नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से उसकी बेटी कोमल डिस्टर्ब हो। कोमल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को वह ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। एक शाम नील अपनी बेटी के पास बैठकर उससे बातें कर रहा था। कोमल, बहुत अच्छा लड़का है बेटा, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी भी है। इससे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, प्लीज़ इस बार मना मत करना। कोमल अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या यूं कहें नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा बेटा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। नील बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? कोमल ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा, क्या मैं उतनी खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? कोमल ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए नील बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। कोमल ने आज अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। नील का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो कोमल की बातें सुन रहा था। कोमल उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की भी परवाह नहीं की कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी कड़वी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। नील आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन करे बेटा वो करो, मैं तो हूँ ही इतना बुरा। कोमल ने प्यार से नील का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और अगर ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए।
नील कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रिया के सामने जाने में शर्म आ रही थी। नील ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रिया ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत कोमल ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थितियाँ कुछ और होती। अब कोमल पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर नील बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।